गौरव के साथ भी जितना भी जो भी ट्रीटमेंट किया गया, बार बार सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स वाले मामले में गौरव से भी पूछा गया, सलमान सर ने पूछा और कहा, और वहां पर वो खुद ही मुस्कुराने लगे गौरव के जवाब देने से पहले, लोगों को शो किया कि भाई तू भी देख, तेरे आईने के अंदर ही बैठा हुआ है। बिकॉज सी समझो, गौरव को बहुत पैसा देकर के अंदर लाए होंगे, गौरव के पास बहुत सारी पब्लिक भी होगी, एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा है, पर गौरव अशनूर को कप्तान बनाने की होड़ में था। क्यों? क्योंकि हम जिस शो को देख रहे हैं उसके अंदर हमें तो कुछ दिखा नहीं। और आप क्यों एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं गौरव कि आप अलग अलग लोगों को ढूंढे, अलग अलग लोगों के ऊपर ट्राई करें। अशनूर दिख नहीं रही तो मैं अशनूर को दिखाना चाहता हूं, बहुत सारे लोग नहीं दिख रहे, आवेश दरबार भी नहीं दिख रहा था। टेल अस द रीजन क्लियरली ना, व्हाट इज द एग्जैक्ट रीजन बिहाइंड दैट कि आप अशनूर को क्यों बनाना चाहते हैं। एंड वाज एक्चुअली नॉट बाइबल, खरीदने लायक नहीं था उनका वो रिप्लाई, मुझे नहीं लगा कम से कम, क्योंकि मैं शुरू के 3-4 दिन में क्लियर देख रहा था कि गौरव बहुत बेहतरीन जा रहे हैं। मैं सलमान खान सर की इस बात को खंडित करता हूं, मतलब अपने लिए खंडित करता हूं, आप मेरी बात से एग्री हैं तो अच्छी बात है, मैं सलमान खान को अपोज नहीं कर रहा हूं, पर मैं उनकी बात को खंडित करता हूं कि जब उन्होंने ये कहा कि तुम फॉलोवर्स के चक्कर में हो अशनूर के, तुम उसकी लाइमलाइट के चक्कर में हो। नहीं, मैं मानता हूं वो उस चक्कर में नहीं होगा, मगर किस चक्कर में होगा ये तो गौरव आपको क्लियर करना पड़ेगा ना, क्योंकि आज तो आपने भी जिशान का नाम ले लिया। आप आज भी अपनी बात पर एडामेंट रहते कि नहीं, मैं देख सकता हूं अशनूर के अंदर वो बहुत सारी क्वालिटीज, मगर फरहाना ने आपको आकर के कहा आप दोनों बेहतर हो और जिशान बहुत बेहतर जा रहा है। बॉस, व्हाट अबाउट योर पर्सनल एक्सपीरियंस? एक आदमी सीक्रेट रूम से आता है, आपको सीक्रेटली एक बात बोलता है, आप उसको मेंटली बेरेबल मान लेते हो, हैंडल कर लेते हो, मान लेते हो उस बात को। आई एम सॉरी, फॉर अ विनर ही शुड बी स्ट्रांग हेडेड। अभी मैं बेनिफिट ऑफ डाउट गौरव को भी दे रहा हूं, मैं नहीं कह रहा गौरव इसमें बहुत गलत हो गया, मगर मैं सिर्फ इतना सा कहना चाह रहा हूं, डियर गौरव, आपके खुद के पर्सनल एक्सपीरियंसेस क्या हैं? आपने दोस्ती कर ली, आपने मेल्ट आउट कर दिया? नो, यहां पर दोस्ती ना हो वो एंगल हमें पसंद आता है। वंस समबडी इंसल्टिंग यू, वो आपकी बुक लिस्ट से बाहर होना चाहिए पिछले बिग बॉस के इतिहास के हिसाब से, और हम सब अपने सीजन्स में वो करते आए हैं। बानी वॉज टू गुड, टू स्वीट, कमेंडेबल, ब्यूटीफुल, और शायद उसकी जगह पे वो 100% सही भी थी, पर मैं उसको नहीं पसंद कर पा रहा था, नहीं डाइजेस्ट कर पा रहा था, या कंपटीशन की तरह देख रहा था। वो मेरे डिसीजंस के साथ नहीं होती थी, मैं उसके डिसीजंस के साथ नहीं होता था। 105 डेज हमारे बीच में दोस्ती नहीं हो पाई। शायद एंड के 2-3 दिन हम लोगों ने बात की, बिकॉज हमारे पास अब कुछ बचा नहीं था, हम वेट कर रहे थे डांस प्रैक्टिस करने का। तो ठीक है, हमें लग रहा था बानी अच्छी है, मैं अभी भी तारीफ कर रहा हूं उसकी, हो सकता है कई जगहों पे मैं गलत रहा हूंगा। सलमान खान सर ने भी ट्राई किया था, मुझसे क्लियरली कहा था एक वीकेंड का वॉर पर, अगर आप लोगों ने देखा हो तो, बानी और मैं बैठे हुए थे, सलमान सर ने कहा छोड़ो गुस्से को, मनु खड़े हो, बानी खड़ी हो, आओ आपस में गले मिलो, दोस्ती कर लो, हाथ मिलाओ और खत्म करो मैटर को। मैंने सलमान सर को कहा था, सलमान सर इस शो में तो नहीं, शायद हो सकता है बाहर किसी दुनिया में, और मैंने इनफैक्ट ये भी कहा था कि शायद सर बाहर भी नहीं, मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है इस जन्म में इससे बात कर पाना। एंड बानी वॉज ऑल्सो ऑन सेम पेज। तो यही तो होता है इस घर के अंदर, कोई आपको इंसल्ट कर रहा है, कोई आपको गलत बोल रहा है, आप उन बातों में आ जाते हो, आप उन बातों को मान लेते हो। नो 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 नो, आप खुद एक्सपेरिमेंट करो में है। फरहाना ने शो चलाया, फरहाना को सीक्रेट रूम में क्यों भेजा गया? डे 1 से बिग बॉस को पता था कि फरहाना में वो एलिमेंट, वो करंट है। फरहाना को चाहे घर वालों ने निकाल दिया, बिग बॉस ने बहुत सारे डिसीजंस लिए उनसे, बिग बॉस ने बहुत सारे सवाल जवाब किए फरहाना से। हाँ, फरहाना को अंदर आने के बाद फरहाना ने रेगुलरली एक एक करके लोगों को रैक करना शुरू किया। वो बशीर के खिलाफ गई, उन्होंने गौरव और जिशान का फेवर किया, वो कुनिका के भी पीछे पड़ी, उन्होंने प्रणीत से भी लड़ाई की। तो फरहाना ने भी कुछ तो किया, चाहे प्रणीत को ढूंढना पड़ा हो घर के अंदर, कहां पर है, चलो इसकी गुद्दी पकड़ते हैं, राइट। मगर ये वीकेंड का वार टोटली लोगों को आई ओपनिंग के लिए था। समझो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझो तो बहुत अच्छी बात है। एंड आई वांट टू क्लैप फॉर बशीर। बशीर ने एटलीस्ट क्लियरली कुनिका जी को कहा, उससे पहले जिशान ने भी कहा, इन लोगों के अंदर कम से कम हिम्मत तो है बोलने की। क्लियरली बशीर ने कहा, मैडम आप लोगों को इस्तेमाल कर रही हो, जो आपके फेवर में बोला आप उसकी, पहले आप गौरव के साथ थी, गौरव को छोड़ दिया क्योंकि आपको तानिया ने बोला कि गौरव गलत है, आप मान गई कि गौरव गलत है, आप तानिया के साथ होली, कल आपको कोई तानिया के बारे में गलत बोलेगा, आप तानिया को छोड़ दोगे, आप किसी और के साथ चली जाओगी। एंड आई रेस्पेक्ट दैट वॉइस कि एटलीस्ट आपके पास अपनी जबान है बोलने को। कोनिका जी वुमन एम्पावरमेंट का झंडा लेकर के घर के अंदर चल रही हैं। हां, पर उस वुमन एम्पावरमेंट में फरहाना नहीं आती, क्योंकि फरहाना उनके अगेंस्ट बोल के उन्होंने बताया कि दाल वाले पंगे पे आपने गौरव को फंसाया था। और ये सच है, न कभी गौरव दोस्त था कुनिका का, न कभी कुनिका दोस्त थी गौरव की। शायद यहां पर सभी लोग दोस्ती बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी शायद झूठी, क्योंकि दाल वाली बात पर गौरव को कुनिका नहीं फंसाया था, और गौरव को किसी और को कैप्टन के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए था। बिकॉज जब गौरव आप टास्क के अंदर अपना 100% दिमाग लगा रहे थे, आपकी वजह से बशीर ने नेहल को और जिशान को नहीं बनने दिया, क्योंकि मेजॉरिटी शायद उसका साथ दे रही थी, या फिर गौरव को नहीं बनाना चाहता था बशीर कैप्टन। उसने साथ, आपने पूरे टास्क को चलाया अपने आसपास, चाहे आवेश आज बना कर रहा हो, चाहे नीलम को अजीब लग रहा हो कि हमको इधर उधर भगा रहा है, मगर आपने उनकी नाक में दम किया था। उसके बाद आप उस चीज का एप्रिसिएशन भी लेना चाह रहे थे
कि मुझे पता था कौन 1 नंबर में जाएगा, कौन 2 नंबर में जाएगा। तो ब्रो उसके बाद आप जब कुनिका से बात करना शुरू हुए तो आपको इंस्टेंट इमीडिएटली बोलना चाहिए था, मैम लेट्स गिव अ चांस टू अशनूर, एंड बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज ऑफ दैट्स वाई। तो शायद वो बात लोगों को ठीक लगती, मगर नहीं, क्योंकि शायद वेवलेंथ नहीं बनाना चाहते हो, डर रहे हो, बोल नहीं पा रहे हो। इस चक्कर में जो बोल पा रहे हैं उनका बोलबाला मेकर्स तो करेंगे ना। जितने लोगों को भी लग रहा है नेगेटिव वीकेंड का वॉर था, फालतू लोगों को क्यों चढ़ाया गया, इन लोगों की क्या वैल्यू थी, इन लोगों को क्यों इतनी वैल्यू दी गई, मैं आपको बहुत एक चीज कहना चाहता हूं। अशनूर है, मैं बदनामी जमाने में मशहूर है, सॉरी मशहूर है मेरी बदनामी जमाने में, मशहूर है मेरी मशहूर है मेरी बदनामी जमाने में, पर्दा करें वो लोग जिनके गुनाह अभी तक सामने नहीं आए। ये जिशान ने कहा। सर आपकी है, बिल्कुल मैं एग्री कर रहा हूं, क्योंकि आप क्लियरली दिख रहा है कि एक दोगले टाइप के आदमी हो, आपके अंदर कोई हिम्मत नहीं है, लेकिन चूंकि गांव में बाकी सारे डरपोक हैं तो इन सब के सामने आप सबसे ताकतवर हो, क्योंकि आपने एक्चुअली बहुत ही दूर से पैनी नजर से पहले ही पकड़ लिया कि इस घर में सबसे ज्यादा स्ट्रांग लड़का कौन है। आपने देख लिया बशीर है, बाकी मैं टीवी वीवी वालों के सबके गले पड़ जाऊंगा, मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं बशीर को अपने साथ ले लेता हूं। बशीर के साथ नेहल ऑटोमेटिकली आ गई। हाँ, नेहल और बशीर के साथ अमान मलिक आपको ऑटोमेटिकली मिल गए, जबकि अमान ने आज आपकी इंसल्ट करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। हाँ, जब आपको वो बात बता रहा था, अभिषेक, तो इसका मतलब अभिषेक आपको कुछ समझ रहा है अमान मलिक और अपने झगड़े के बारे में बता रहा है। वहां पर उसने बोल दिया ये बाप है क्या। हाँ, फिर आपने पलट करके बशीर ने भी कहा अरे यार चैनल पर जा रहा होगा, इतनी गालियां मत दे, पर अमाल मलिक ने वो सारी गालियां दी है ना। लेकिन इन सारी गालियां देने के बावजूद मुझे अच्छा लगा अमाल मलिक अपनी बात पर तो रहा। अभिषेक तो आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, गाली मत दो, ये मत करो, वो मत करो, और आपको छोटे बच्चे की तरह हाँक करके जिशान ने भी यही कहा, हाँ मैं बिल्कुल समझ गया तुझे सुबह जिम करनी है, जा, मैं समझ गया तुझे सुबह जिम करनी है, जा। आपकी वैल्यू जीरो समझी गई, बिकॉज आप लोग कर क्या रहे। तो बिग बॉस ने बेसिकली जिसके जिसके अंदर जो जो काम था उससे वो काम करवाया। जैसे आवेश दरबार, उसको क्लियरली कह दिया गया तुम दोनों पति पत्नी हॉलीडे पे आए हो, टेस्ट राइड वाले पति पत्नी व्हाटएवर इट इज, तुम दोनों हॉलीडे पर आए हो। नगमा को भी कहा गया कुछ कर लो, कुछ करके दिखा दो, है ना। और वहीं पर आवेश दरबार का जो मेन काम है, यहाँ पे तू डांस क्लासेस लेने आया, डांस क्लासेस लेने आया, उनको कहा नाच, तू पोल डांस मंगा का इसको नाचो, और नाच नाच के से सवाल पूछो, क्योंकि होशो आवाज में तो ये आदमी जवाब दे रहा नहीं है, क्या पता नाचते नाचते लोगों को जवाब दे दे। तो उसको नचा नचा करके पूछा गया, और नाचते नाचते इन भाई साहब ने एक्चुअली उतना कंटेंट दे दिया जो पिछले 7 दिनों में इन्होंने दिया नहीं है, नाचते नाचते दे दिया। एक सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो ग्रुप है, यानी बशीर का हो गया, जिशान, बशीर, अमाल, इन लोगों ने मिलकर के यहां पर कैप्टनशिप की दावेदारी लेने के लिए अभिषेक को खड़ा किया है। भल्लाल देव यानी जिशान कादरी, इन्होंने सबने मिलकर के तय किया तू आज से कैप्टन है, और वो मन में कह रहा है इम्यूनिटी मिलेगी नहीं मिलेगी, पहले कंफर्म करवा दो। अबे अभिषेक, बिग बॉस ने गलती से कहा है, मजाक मजाक में कहा है कि घर वालों की सरकार है, आपको इतनी बिलीविंग है इस चीज के ऊपर। और चलो मैं तो मानता हूं बिग बॉस मान भी ले कि घर वालों की सरकार है, घर वालों ने मिलकर तय कर लिया कप्तान, तेरी कप्तानी कोई मानेगा अभिषेक? किसी भी बात की किसी भी बोर्ड पे होकर निकल लिए, क्यों निकल लिया मियां, थोड़ा सोच लो। तो बिग बॉस ने बेसिकली जिसके जिसके अंदर जो जो काम, सिंपली ओ माय गॉड, इतनी आसानी से इंफ्लुएंस होना, ओ माय गॉड, नहीं समझ में आया मुझे। पहले मेरे लिए अशनूर थी, अब मेरे लिए नहीं 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 नहीं। नीलम की आंखें भर आई, नीलम को बहुत गुस्सा आया, नीलम को बहुत दुख हुआ, नीलम को बहुत दुख हुआ। घर वालों का डिसीजन सही था, लिख जिशान के लिए ओपिनियन मांग ले भाई। एक आदमी बदतमीजी कर रहा है, लोगों की इंसल्ट कर रहा है, टीवी निकाल दूंगा, 14 नहीं 14 करोड़ को ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, जानते नहीं है जिशान कादरी कौन है, जिशान कादरी ये कर देगा वो कर देगा। फट रही है तुम सब लोगों की, डर लग रहा है तुम लोगों को कि तुमको लीडर लगने लग गया है। मतलब तुम लोगों पर, तुम्हारे अंदर उम्र दराज लोग तुम्हारे ऊपर काबू करेंगे। कोनिका जी ऑलरेडी कैप्टन है, दूसरा कैप्टन तुमने जिशान बना रखा। अगर अभी बिग बॉस ने पूछ लिया, वोट्स करवा लिया अंदर, तो जिशान कादरी अगले कैप्टन है। तुम काय के लिए आए हो फिर शो के अंदर? तुम खेलने आए हो हैं? लीडर ढूंढ रहे हो दूसरों के अंदर। डिक्टेटर बोलना था बिग बॉस को तो तुम नाम लेते, जबरदस्ती में अपनी होशियारी दिखाने वाला बोलना था, 2-4 को छोड़ के बाकी लोग तो तुम कम से कम अपना डिसीजन सही देते। वाह, नॉट एट ऑल अप्रिशिएटेड। और बिग बॉस जो सारी बातें करते हो वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में करो। आधी बातें नीलम को समझ में नहीं आ रही तो नीलम की गलती थोड़ी है इसमें, आपकी भी गलती है। बिकॉज आप लोग कर क्या रहे हो ना, एक्चुअली ये क्रैश कोर्स की बात बार बार जो नेहल के बारे में हो रही है, ये अभिषेक आप पर भी लागू हो रही है। आई एम सॉरी, पर आप पर भी लागू हो रही है, आप पर भी हो रही है, नेहल पर भी हो रही है। आप लोग एक्चुअली बिहेवियर ऐसा कर रहे हो
कि आप लोगों को करना है। मैं तानिया मित्तल को तो मेरा दिल कर रहा है बेनिफिट ऑफ डाउट देने का। वो जो कुछ भी कर रही है एटलीस्ट हमें हंसा रही है, हमें लग रहा है कि कितनी अजीब औरत है यार, कैसी है, कुछ भी बोल रही है, कितना अमीर बता रही है अपने आप को। एटलीस्ट हमारे को ये ओपिनियन तो मिल रहा है। आपके लिए क्या ओपिनियन है हमारा? क्या ओपिनियन ही नहीं कोई, आपने बनने नहीं दिया। हम गौरव के लिए